स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से आपकी पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 35 की क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। डेट है जिसकी 28 फरवरी 2022। तो आज हम कोलंबिया देश की कहानी पढ़ेंगे। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आम आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही किताब खत्म होती वह झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्दी उसका घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती थी। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में विचार आया, मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊँगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें ला दूँगा और दूसरे पर मैं खुद सवार हो जाऊँगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे-कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फ़ा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस अल्फ़ा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियावान गाँव का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहाँ केवल चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी गुप्त अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्रारा कर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा। पहाड़ियों को पार करता हुआ मैं फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटे का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवर के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवर की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की किताब चुनी। लुइस ने अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कॉलेजों के चिपकाए हुए थे। लुइस अल्फ़ा और बीटा पहाड़ियाँ लादते हुए तमाम जंगल को और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। घर पहुँचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने की बात आए, लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात देर तक मोमबत्ती और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। वही भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औधा पड़ा था। इसके लेखक है जेनिट वेंटर, अनुवाद है अरविंद गुप्ता का। अब इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो इस कहानी में मुझे सबसे अच्छा पात्र लुइस का लगा, क्योंकि वह बहुत ही समझदार था। उसे किताबों में बहुत रुचि थी। वह हमेशा नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था और वह सभी की परवाह करता था। दूसरा प्रश्न है, आप अपने मित्र को कहानी कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो मेरा मित्र मुझे पंचतंत्र की पहाड़ी कहानी पढ़ने की सीख देता है। इसकी कहानियाँ मज़ेदार होती हैं, इसकी सीख बहुत अच्छी होती है और ये हमें नैतिक शिक्षा भी सिखाते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को सुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे एक कहानी हमने लिखी है। एक जंगल में चुलबुल बंदर, जंबो हाथी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन जंबो हाथी कहता है, चुलबुल तुम नहा लो। चुलबुल बंदर कहता है, नहीं, मुझे नहीं नहाना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जंबो हाथी कहता है, नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो चुलबुल बंदर कहता है, नहीं, मुझे नहीं नहाना। तभी जंबो हाथी तालाब की तरफ जाता है और अपनी सूंड में पानी भरकर ले आता है। वह ये पानी चुलबुल बंदर पर डाल देता है। तो चुलबुल बंदर कहता है, जंबो तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन कुछ ही देर में चुलबुल बंदर जो होता है वो खुश हो जाता है। जब वो हाथी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? चुलबुल बंदर, वाकई में नहाने में बहुत मज़ा है। फिर दोनों चुलबुल बंदर और जंबो हाथी तालाब की तरफ बढ़ते हैं और खूब अच्छे से नहाते हैं। शिक्षा हमें मिलती है इससे कि अच्छा दोस्त अपने मित्र को सही दिशा में लेकर जाता है। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।